आप ज्यादा हो रहा है, एक मिनट सुनिए, बहुत देर से सुन रही हूं मैं आपको, अब ज्यादा हो रहा है, आप छोड़ दीजिए फिर। नहीं आपको नहीं है, छोड़ दीजिए भाई। अच्छा मौलाना साहब सुन लेना जरा, उनको भी सुन लो, उन्होंने 10 मिनट आपकी और मेरी बात को सुना, अब उनकी सुनते हैं जी। मौलाना चुप हो जाए। पीना जी, आपने बड़ा ही सीधा और सटीक सवाल पूछा, लेकिन मौलाना उसका जवाब नहीं देंगे। उसकी वजह है, इस्लाम में औरत जो है, महिला जो है, एक ऑब्जेक्ट के सिवा उसकी कोई हैसियत नहीं। अगर एक औरत जो है, उसका शौहर उसको सेक्स करने के लिए बुलाता है और औरत अगर मना कर दे, अल्लाह और उसके फरिश्ते रात भर लानत भेजते हैं। ये सारी चीजें इस्लाम बताता है औरतों के बारे में। किताबों के नाम यूट्यूब पर बहुत है, बुखारी का भी, तिरमिजी का भी, सबका नाम मिलेगा। नाम लेने से काम नहीं चलता है। आदि गवाही नहीं है महिलाओं की मौलाना। कौन सी? मैं एक के बाद दीगर है, या तो मैडम आप बोल लीजिए इनके बदले में, या इनको बुला लीजिए, या फिर मुझको बोली। जब वो बोल रहे थे आप खामोशी से सुन नहीं थी, जब मैं बीच में बोला तो आप देख हो जाती। ये तरीका नहीं, जब आप बोले बराबर का मौका दीजिए। एक बराबर मौका है। चलिए अगले 5 मिनट आप बोलिए, मुझे रेफरेंस दीजिए जहां पर महिलाओं की आधी गवाही नहीं कही गई है, इस्लाम में कहा गया है बराबर की गवाही है। आयत नंबर बताइए, आप कुरान या हदीस का हवाला दीजिए और इस बात को झुटलाइए, इस बात को झुटलाइए। 1 मिनट, अब एक करके टॉपिक लूंगी, उस पे दोनों से बात करूंगी। नंबर 1, साहिल आपके पास कोई रेफरेंस है बताने के लिए कि महिलाओं की आधी गवाही है? पढ़ के पूरी आयत नंबर मत बताइएगा, पूरी आयत पढ़िएगा। हाँ, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 282 बड़ी आयत है, उसमें से देखिए जो हिस्सा आधी गवाही के बारे में बात करता है वो मैं पढ़ देता हूं। फिर से रेफरेंस मेंशन कर देता हूं, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 282। और अपने में से 2 मर्दों को ऐसे मामले के गवाह कर लिया करो, और अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें जिनको तुम गवाह पसंद करो काफी है। जी जनाब। इस आयत पढ़ के बताएं साहिल मियां। तर्जमे से काम नहीं चलेगा, वो तो यूट्यूब पर सारे तर्जमे मौजूद हैं, जो कुछ कुरान के मुखालिफ भी हैं, कुछ कुरान के मुताबिक भी हैं। आप कुरान जैसे मैंने आयत पढ़ के बताई, आप ऐसे आयत पढ़ के बताइए। आयत पढ़िए कुरान का, जैसे मैंने पढ़ी, व खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ये मैंने आयत पढ़ी कि नहीं पढ़ी? इसका हवाला भी दिया, सूरत का नाम भी बताया, रुकू भी बताया। आप बताइए साहिल, आप बता पाएंगे? आधी गवाही मानते क्या नहीं मानते मौलाना? वो कह रहे हैं कि आपने आयत का इंटरप्रिटेशन वो कह रहे हैं कि आपने इंटरप्रिटेशन पढ़ा है, आपने गलत इंटरप्रिटेशन पढ़ा है। आप पूरी आयत पढ़िए, इंटरप्रिटेशन मत पढ़िए। देखिए, मैं इनसे सिर्फ एक सवाल करिए कि क्या औरत की आधी गवाही है या नहीं? एक कोई चीज के लिए 2 औरत चाहिए क्या नहीं चाहिए? मैंने जो पूछा उसका सवाल दीजिए, उधर औरतें चाहिए गवाही के लिए? ज़फरुल कादरी साहब, क्या ये गलत बोल रहे हैं? इस्लाम में महिलाओं की पूरी गवाही है कि आधी गवाही है? पहले मैडम मैंने जो इनसे कहा कि इन्होंने जो कहा उसका आयत तो पढ़ के बताइए। मैंने 2 दफा आयत पढ़ दी। तर्जुमा आता है, आयत नहीं आती। अब आप मुझे बता दो कि आधी गवाही है कि पूरी? कुरान की मुखालफत करने बैठे जब आयत नहीं आती। नहीं, आयत आती है ना, क्यों नहीं आती है? अच्छा पढ़ दीजिए सर, अब पढ़ दीजिए। कौन बोला आयत नहीं आती है? मैंने कहा ना कादरी साहब, वो कह रहे हैं इंटरप्रिटेशन पढ़ी आपने। सूरह नंबर 2 आयत नंबर 282, वो कह रहे हैं आपने इंटरप्रिटेशन पढ़ा है के मुकाबले में 2 औरतें। ये आयत नहीं है, ये आयत नहीं है। कुरान तो दुनिया समझ लेती है, जब वो पढ़ा लिखा हो साहिल भाई या नहीं हो। तर्जुमा मुझे नहीं चाहिए, अल्फाज़े कुरान जैसे मैं पढ़ के सुना रहा था वैसे पढ़ के सुनाइए। अच्छा चलिए, ऐसे तो मैं कितने हवाले दे दूंगी। पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप मुझे हाँ या ना में जवाब देंगे कि आधी है कि नहीं है गवाही। पढ़ देता हूं, 1 मिनट दीजिए। कादरी साहब, एक सवाल जहन में आया कि अगर किसी को अरबी नहीं आती है तो क्या वो इस्लाम नहीं फॉलो कर सकता? मतलब अरबी आना जरूरी है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन तो आप लोग नहीं मानेंगे, तो फिर अगर अरबी नहीं पढ़ी तो फिर मैं मुसलमान नहीं हो सकती। देखिए, किसी जबान का सीखना इस्लाम के ऊपर उसका दारो मदार नहीं है मैडम। नहीं, अरबी का सीखना, मैं किसी जबान की बात नहीं कर रही। ये डिबेट है। ये डिबेट है, जब आदमी का मुकम्मल जवाब देना चाहिए ना। अच्छा, मुझे एक बात बताइए जरा, साहिल से टेक्निकली अभी फ्रेम फ्रीज हो गया उनका, जरा रिलीज हो गया, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सुन लीजिए मेरे से बात कर लीजिए उतनी देर। गुफ्तगू मुझसे कुछ नाराजगी है, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। सुनिए, मैं एक नॉर्मल समझना चाहती हूँ, क्योंकि ये बातें एक बार नहीं कई बार आई हैं कि इस्लाम में, और कई जो मेरे इस्लाम मानने वाले, उसको फॉलो करने वाले 5 वक्त के नमाजी रोजादार दोस्त हैं, उनका भी ये कहना है कि भाई इस्लाम में महिलाओं की गवाही आधी है। आप कह रहे हैं नहीं है, तो कृपया करके रोशनी उनको डालिए। अच्छा है, अच्छी नॉलेज दे रहे हैं आप, क्योंकि आप पहले शख्स हैं जो कह रहा है कि इस्लाम में महिलाओं की गवाही आधी नहीं है। मुझे खुशी है अगर आप इस पर जानकारी दे पाए। देखिए, ये अगर आप इस सिमत में अगर ये डायरेक्ट पूछेंगी कि एक मर्द के मुकाबले में
एक सेकंड साहिल, वो आज बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आज तक मेरे शो पे किसी ने ये बात नहीं कही है। हाँ मौलाना साहब, सारे मौलाना मौलवी उनका जवाब तो ले लो मैडम। पूछूंगी, वो सुनाएंगे, पूरी पढ़ के अरबी में सुनाएंगे। जरा आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि आप पहली बार मेरे को कोई ऐसे मुस्लिम धर्म गुरु मिले हैं जो ये कह रहे हैं कि महिलाओं की गवाही आधी नहीं पूरी है और उन्हें बराबरी का हक है। मुझे भी मतलब पहली बार ऐसा कोई मिला है तो बहुत अच्छी बात है, सारे मुसलमानों को पता होना चाहिए। गवाही के ताल्लुक से तो मैं अभी आया ही नहीं था, बीच में आपने मेरे ऊपर ब्रेक लगा दिए, मैं खामोश हो गया। ये देखिए, औरतों का मसला, जब बच्ची रज़ात का ये मसला असल में घूम कर है, लेकिन शॉर्ट ये है कि जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए कि शरीयत में औरत को नाक़िसातुल अक्ल कहा गया, ये कहा गया, ये कहा गया। जहां औरत को नाक़िसुल अक्ल के अल्फाज कहे गए हैं जिस हदीस में, वहां औरत को अशरफ भी कहा गया। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम, 30वां पारा सूरह फील। इन तमाम में तो कभी परवरदिगार आलम ने या शरीयत ने, मैं तवज्जो के साथ मैडम और जितने मेरे सामेईन हैं वो तवज्जो चाहूँगा, हर बात हर हैसियत की अलग होती है। कभी किसी पस में बात कह दी जाती है, कभी किसी पशो पेश पश पेश के जो दो मंजर होते हैं उसके टाइम बात होती है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, उस दौर की औरतें थीं जब इस्लाम का दौर शुरू हुआ था, लोग नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या चीज़ है, कि किस तरीके से रवादारी रखी जाए। औरतें पढ़ी लिखी नहीं होती थी, उनको सलीका नहीं होता था। उस वक्त मेरे आकाए दो जहां ने फरमाया कि औरतें नाक़िसातुल अक्ल हैं। तो लेकिन जब पर इस्लाम में तो इस्लाम जो मेरी जानकारी कहती है, इसी शो के जरिए, मैं अपनी कोई जानकारी नहीं है, जो यहाँ धर्मगुरु आए उन्होंने कहा कि भाई इस्लाम इज अ परफेक्ट रिलीजन, उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। तो यानी अभी भी महिलाओं की गवाही, हाँ साहिल पढ़ दीजिएगा, अभी भी महिलाओं की गवाही फिर आधी मानी जाएगी या फिर उसको आप मॉडिफाई करके पूरी कर देंगे? अब जब दोस्तों साहिल भाई ये आयत बहुत लंबी है और पूरी पढ़ के बाकायदा पूरी लफ्ज़ कुरान पूरी पढ़कर सुनाते हैं, और जब पूरी पढ़कर सुनाते हैं और फिर कहते हैं कि मौलाना आप बताइए कि यहाँ पर जो मैंने सुनाया है उसका तर्जुमा क्या है, मतलब उसका अनुवाद क्या है, हिंदी में अनुवाद क्या है, वो आयत जो है वो क्या कहती है। तो उस पर ये मौलाना जो है इतने बिलबिला जाते हैं, इतना बौखला जाते हैं कि माइक को शर्ट से निकाल कर फेंक देते हैं और स्टूडियो छोड़ देते हैं। लेकिन फिर इनको किसी तरीके से समझा बुझाकर जब बिठाया जाता है और जब फिर इनसे वही सवाल किया जाता है कि मौलाना अब हमें आप इस आयत का मतलब समझाइए, तब इन मौलाना को कोई भी मतलब पता नहीं था, कुछ भी नहीं पता है, और खाली में बातों को घुमा फिरा के मतलब जो बात पूछी है उस बात का बिल्कुल भी जवाब नहीं देना है, और दूसरी बातें उसी में मिला के बात को कहीं अलग मुद्दे पर ले चले जाते हैं, टॉपिक बदल देते हैं। लेकिन अभी तक आप लोगों ने भी देखा है कि अभी तक कोई भी सही जवाब नहीं दिया है। तो आगे आपको बहुत ही मजा आने वाला है यहाँ पर इस डिबेट में, तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ में और चलिए आगे देखते हैं। शरीयत का कानून मैडम 6 महीने या 2 महीने के लिए नहीं होता, मरने पैदा होने से लेकर आखिरी दौर कब्र तक होता है। तो यानी महिलाएं जिंदगी भर कमक ही रहेंगी, चेंजिंग नहीं होती हमारे। यही महिलाएं कमक ही रहेंगी इस्लाम की नज़र में जिंदगी भर। कमक आज भी कुछ महिलाएं ऐसा, आप मैडम पढ़ गई, अल्लाह ताला ने आपको ऐसे तो बहुत सारे पुरुष भी होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, जाहिलों जैसी हरकत करते हैं। तो ये मत कहिए कि महिलाएं पढ़ गई और कुछ महिलाएं ऐसी है, पांचों उंगली बराबर नहीं होती। नहीं, या तो आप ही बोल दीजिए बीच में, वही तो मसला है। आप बताना क्या चाह रही हैं इस एक्शन से, आप इस एक्शन से क्या साबित करना चाह रही हैं? मौलाना आयत सुना दो। इस एक्शन को दिखाने के बाद आप क्या बताना चाह रही हैं लोगों को? क्या ये हो जाएगा? जब बात पूरी नहीं सुनेंगे, बीच में होंगी, तो क्या होगा इस एक्शन का जवाब? ठीक है साहिल, आयत पढ़, मौलाना आयत पढ़ दूं? पढ़ दीजिए। आयत पढ़ दूं, पूरी पढ़ दूं? लंबी आयत है, पूरी पढ़ दूं या वो हिस्सा पढ़ूं जिसका तर्जुमा बताया था मैंने? देखिए, आपने अगर देख ली, पढ़ ली तो पूरी पढ़िए। अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूहु वलियक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल वला यअब कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाहु फलियक्तुब वलियुमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ वलियत्तकिल्लाह रब्बहु वला यबखस मिन्हु शैआ वइन कानल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन औ दईफ़न औ ला यस्ततीअु अन युमिल्लहु फलयुमलिल वलियुहु बिल अदल वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम। अभी वो हिस्सा आ रहा है जहाँ पे मेरा एतराज है। चलिए मैं सुन रहा हूँ, आपकी सुन रहा हूँ।
वम्रअतानि मिम्मन तरदौना मिनश्शुहदा। क्या है इसका मतलब बताइए? फ़इल्लम यकूना रजुलैनि फरजुलुन वम्रअतानि मिम्मन तरदौना मिनश्शुहदा। क्या मतलब इसका बताइए? बताइए तरदौना का मतलब क्या है इसमें? तरदौना ना आप बताइए। नहीं अरे सब कुछ वही बताएंगे कादरी साहब। अरे या तो आप ही बोल लीजिए ना मैडम, ये कौन सा तरीका है आपका? बीच में बोल सब बताएंगे। अरे तो आप हिमायत में कूद जाइए ना, ये कौन सा तरीका? अरे तो आप ही तो आप आ जाइए ना उनके सामने डिबेट में। अरे क्यों नहीं पूछेंगे? इतनी देर से जब हम बता रहे तो आप उनकी हिमायत में क्यों कूद रही हैं? ये कौन सा तरीका है? अरे ये कोई बात है? जब हम उनसे पूछेंगे नहीं तो आप क्यों कूद जाती हैं उनकी तरफ? या तो आप ही बोल लीजिए। आप कहती है मुझे मालूम नहीं, जब मैं कुछ कहता हूं तो आप एकदम मैदान में आ जाती हैं। तो आप ये क्या तरीका है आपका? ये डिबेट आपके कराने का तरीका गलत है, ये बिल्कुल गलत है। नहीं मतलब जब खुद को मैं चीज़ नहीं आती ये तो कोई दूसरे को जब मैं बोलता हूं तो आप शुरू हो जाते हैं, तो हंसने का मौका दे रही हैं आप हमको जलील बनाने का मौका दे रही हैं उनके सामने। जब नहीं पूछेंगे कुरान की आयत, जब एक आदमी पढ़ेगा आप कुरान की आयत नहीं जान नहीं है तो हमको भी तुमसे पूछने का हक नहीं। एक मिनट आप बीच में पूछ जाती हैं। एक मिनट सुनिए, बहुत देर से सुन रहे हो मैं, आपको अब ज्यादा हो रहा है, आप छोड़ दीजिए फिर। नहीं आपको नहीं है, छोड़ जब दीजिए। सवाल का जवाब नहीं पता है या फिर जब आपको मैंने सीधा सीधा मौका दिया, आपको सीधा सीधा मौका दिया, आपको सीधे। एक मिनट, आपको साहिल की इंटरप्रिटेशन, कादरी साहब आपको साहिल की इंटरप्रिटेशन बर्दाश्त नहीं थी। कादरी साहब आपने कहा कि मुझे साहिल की इंटरप्रिटेशन गलत है। कादरी साहब आपने पहले, एक मिनट, कादरी साहब सबसे पहले आपने क्या कहा? मुझे साहिल की इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं लगी, वो एक्चुअल आयत पढ़ के बताएं। कहा कि नहीं कहा? अरे तो आप ही बोल लीजिए। अरे सुनिए तो सही। मौलाना की हवा डाइट मतलब आपको वो पसंद नहीं था, मतलब आपको वो पसंद नहीं था। जब उन्होंने मतलब बताया आपने कहा कि अरबी में पढ़ के सुनाओ। मैं ऐसी बहुत सारी डिबेटें जो हैं वो देख चुका हूं और आपको दिखाऊंगा भी कि उन डिबेटों में क्या हुआ है। और मैंने ज़्यादातर ऐसे देखा है कि जब भी किसी मौलाना का सामना एक्स मुस्लिम के साथ में होता है तब मौलाना ऐसे ही बौखला जाते हैं और भागने के जो रास्ता है वो देखते हैं कि किसी तरीके से मैं यहाँ से बच के चला जाऊँ। सच्चाई है तो उसको आप बयां कीजिए कि भाई ये चीज़ जो है वो इस तरीके से यहाँ पर आई है, उसको बताइए कि ये चीज़ किस तरीके से यहाँ पर आई है नहीं? लेकिन ये लोग जो हैं वो उस चीज़ से बचते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, जैसा कि अभी ये मौलाना कर रहे हैं। अभी आप आगे देखिए। आपने एक मिनट सुनिए ना कादरी साहब, एक मिनट शुरू से शुरू करते हैं। कादरी साहब आराम से पूरे इज्जत और सम्मान के साथ शुरू से शुरू करते हैं। एक मिनट, साहिल ने कहा कि आप इंटरप्रिटेशन पढ़ के बताया, आपको उन्होंने बाकायदा नंबर दिया। आपको सुनिए एक मिनट कादरी साहब, सुन तो लीजिए। कादरी साहब मैं आपको पूरे 10 मिनट दूंगी, लेकिन पहले बात सुनिए। एक मिनट पहले सिर्फ क्यों नहीं सुनेंगे? अच्छा सुन तो लीजिए कादरी साहब। आज तो मैडम तुमने दिल तोड़ दिया भाई। कादरी साहब किसी दूसरे मैं आपकी इज्जत करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, आप इनको रखिए। चलिए साहिल आप इंटरप्रिटेशन बता दीजिए, इन्हीं की सारी बातें मानेंगे। पहले इंटरप्रिटेशन आपने बताई, आपको पसंद नहीं आई थी। जब साहिल ने इंटरप्रिटेशन बताई तो आपने कहा कि मेरे को इंटरप्रिटेशन नहीं चाहिए, मेरे को एक्चुअल आयत पढ़ के सुनाओ। अब साहिल ने एक्चुअल आयत पढ़ के सुना दी तो कह रहे इंटरप्रिटेशन बताओ। तो आपको तकलीफ क्या हुई जब हम पूछ रहे हैं? तो उनसे अगर हमने कोई पूछा आपको क्या तकलीफ हुई मैडम, ये बताइए। आपको क्यों तकलीफ हुई? आपको तकलीफ होने की वजह आप बताइए। उन्होंने पूछा, आपने पूछा, उन्होंने मुझसे कोई सवाल किया, मैं बोलता हूं तो आप बीच में आती हैं, वो बोलते हैं तो आप उनको टाइम देती हैं। मैं बोलूं, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, शांति से। अब मैं बोलूं, आपने बोल लिया और बोलना है बोल लीजिए, बोल लें। अब मैं बोलूं, आपने कहा साहिल ने जब इंटरप्रिटेशन, एक मिनट साहिल, जब साहिल ने इंटरप्रिटेशन दी आपने कहा नहीं मैडम मुझे इंटरप्रिटेशन नहीं चाहिए, मुझे अरबी वाली चाहिए। आपने कहा हमने पूरा तसल्ली से इंतजार किया, साहिल के यहाँ कुछ दिक्कतें थी, फ्रेम फ्रीज हुआ, हमने पूरा टाइम दिया कि साहिल आपको अरबी में ही वो आयत शब्दशः पढ़ के दिखाएं। आपने कहा नहीं इंटरप्रिटेशन नहीं मानता, यूट्यूब पे मिल जाएगा, गूगल कर लो मिल जाएगा, मुझे वही शब्द चाहिए, वही अल्फाज चाहिए। आपने कहा मैंने पूरे 5 से 7 मिनट का वक्त दिया और आपको वही अल्फाज साहिल ने बोल के सुनाए। जब इंटरप्रिटेशन पहले कबूल नहीं थी तो अब कबूल हो जाएगी साहिल की इंटरप्रिटेशन नहीं थी, वो अल्फाज कुरान थे जिसको आप बोल रही हो, वो ये पहले तर्जमा सुना रहे थे मैडम। अच्छा, मैंने कहा अल्फाज कुरान सुनाइए। अब अल्फाज कुरान सुना दिए, अब क्या करना है? चलिए साहिल आप सारे काम कर दीजिए ताकि आज ये बताएं। अब तो टाइम पूरा हो गया मैडम, अब टाइम पूरा हो गया, कोई बहाना चाहिए। अब टाइम पूरा हो गया, आधा घंटा ज्यादा हो गया।
ठीक है, चलिए मौलाना साहब तो चले गए। यहाँ पर जबरुल कादरी साहब, तो मौलाना जबरुल कादरी साहब, उन्होंने नाराजगी जताई, उन्हें सही नहीं लगा, उन्होंने अपनी राय दी है। तो हमारे दर्शक जो हैं वो खुद पढ़ें, इस्लाम के जानकारों के पास जाएं, कुरान हदीसों को पढ़ें, एक बार नहीं बार बार पढ़ें और उसके बाद कोई राय कायम करें। साहिल, आप कुछ क्लोजिंग रिमार्क देना चाह रहे हैं, बट मैं अभी भी बता दूं कि जबरुल कादरी साहब नहीं है साहिल, वो आपके इंडिविजुअल कैपेसिटी के रिमार्क होंगे, क्योंकि यहाँ अपने शो पे हम कहीं भी नहीं चाहते हैं कि हम किसी धर्म विशेष की एक तरफा कोई बात सुने, इसीलिए ये आपके इंडिविजुअल रिमार्क है और संतुलित तरह से बोलिएगा। जी 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 बिल्कुल, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने पहले तर्जुमा पढ़ा था इन्हीं के उलमा का, ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि नहीं मुझे तर्जुमा नहीं चाहिए, मुझे कुरान की असल आयत आप पढ़ के दिखाओ। मैंने वो जो बात जहां पे लिखी हुई है कि एक मर्द के मुकाबले में 2 औरतें हैं, वो मैंने अरबी में भी पढ़ के दिखाया। अब प्रॉब्लम ये है कि जब सच्चाई इनके सामने आ जाती है तो ये सामना नहीं करना चाहते। और मैंने जितनी बातें बताई आपको, सबकी मैंने दलीलें दी है, हदीस नंबर बताई है, कुरान की आयत बताई है। जनता अवाम खुद फैसला कर ले कि किसकी बात में दम है, किसकी बात प्रूफ के साथ है, किसकी बात ऐसी हवा में हो रही है। तो आप इस ये जो डिबेट है या जो डिस्कशन है, इसको अपलोड जरूर करिएगा। बिल्कुल साहिल, हम आपसे कुछ ही देर में इसको अपलोड करेंगे और हमारे दर्शक खुद ये तय करें। यहाँ पर हम बार बार यही कहते हैं अपने शो के जरिए, कुरान हदीस में क्या लिखा है, इस्लाम के जानकार क्या कहते हैं, उनको लेकर वो इंटरप्रिटेशन आपके सामने लाते हैं। हम फिर आपसे बार बार यही गुजारिश करते हैं कि आप खुद पढ़ें, समझें, इस्लामिक स्कॉलर्स से बातचीत करें, सलाह मशवरा करें, तब कोई राय बनाइएगा। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है, हमें जानकारी नहीं है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों कि मौलाना जो है एक बात जब उनसे पूछ ली तो वो तिलमिला के जो है बौखला के यहाँ से स्टूडियो छोड़कर भाग गए कि मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों बताऊं। अरे भाई, आप मौलाना हैं, आपका ये फर्ज बनता है कि अपनी जो भी आपका मजहब है, उस मजहब के लोगों तक वो बात पहुंचाएं कि उसका सही अर्थ क्या है, क्योंकि काफी सारे लोग जो हैं वो गलत सुन लेते हैं। देखिए, पढ़ने वाली तो बात दूसरी है कि जो पढ़ा और उसका हिंदी अनुवाद नहीं पता तो उसे कुछ नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ रट लेने से काम हो जाता तो वो तो बात ही दूसरी है, रट लेने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं उसका जवाब भी हमें पता होना चाहिए। वही हुआ ये मौलाना के साथ में, जब साहिल भाई ने पूछा कि भाई जो मैंने आपको आयत पढ़कर सुनाई है उसका आप मुझे तर्जुमा या फिर हिंदी अनुवाद जो है वो बताइए। जब हिंदी अनुवाद की बात आ गई तो ये मौलाना बौखला गए और बौखला के स्टूडियो छोड़कर निकल लिए। अब बताइए ये कौन सी बात होती है? भाई, आप अपने आवाम को क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि अगर आपकी जो सच्चाई है या आप तक कोई बात है, अगर आपको पता है तो आप अपनी वह अच्छी बात जो है वो दूसरों तक पहुंचाइए, यही तो होता है। लेकिन ये जब इस तरीके से खुद छोड़कर जा रहे हैं तो लोग इनसे क्या सीखेंगे? तो कैसी लगी हमारी ये डिबेट, आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर एक नई डिबेट में, फिर एक नए मौलाना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।